बाकी छोटे लेवल पे एक जो बहुत अच्छी चीज की जा सकती है वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरह से पानी कंजर्व कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कहां क्या किया गया है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहां तक चीज समझ में आई। अब देखिए क्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। नाम देखो, नाम जो रहता है ना, जो टॉपिक लिखा रहता है वो टॉपिक अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करता है। रेन वाटर मतलब जो बारिश का पानी है, हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को आप हार्वेस्ट करना मतलब आप क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हो, एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक तरह से उसे प्रिजर्व कर रहे हो। तो रेन वाटर को, बारिश के पानी को आप सेव करते हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। ठीक है, अलग अलग यूज के लिए क्या करते हैं आप, रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हो, कंजर्व करते हो, प्रिजर्व करते हो। इट इज आल्सो यूज्ड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स। और आप क्या कर रहे हो, जब बारिश के पानी को आप बचा देते हो ना, तो आप बारिश के पानी को जेब में लेके नहीं घूमोगे, कहां रखोगे उसे, तो आप कुएं में, तालाब में रख सकते हो। जहां भी रखोगे वो नीचे क्या करेगा, जमीन में ही जाएगा, अगर आपने उसे रोक के रखा है। ये तो बह के नदी नाले समुद्र में तो पहुंच ही जाएगा। तो इसी के चलते क्या है कि जब आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हो तो सबसे पहली चीज तो आपने बारिश का जो पानी उसे बह के जाने से रोक लिया। अब रोक लिया तो वो समाएगा कहां पे, ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स में, मतलब जो ग्राउंड वाटर है ना, तो ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ा देगा। ठीक है, इट इज अ लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोरवेल, पिट्स एंड वेल्स। ठीक है, तो ये क्या है, इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कैसा है कि आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप पानी की हर एक बूंद को क्या कर रहे हैं, बह के जाने से रोक रहे हो, उसे आप किस तरफ डाइवर्ट कर दे रहे हो कि आपके वो तालाब में, आपके छोटे कुएं में, आपके बोरवेल में वो पानी चले जाए, जिससे वो आपको आगे आने वाले समय में मदद दे। कुछ लोग उसे कहीं नहीं पहुंचाते, स्टोर करके भी रख लेते हैं, वो भी एक तरह होता है। इतने बड़े बड़े टैंक्स बना लो, ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, तो टैंक्स में रेन वाटर को अगर आपने क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, वहां पे पूरा एक्यूमुलेट कर लिया है, तो उसे आप ओवर द पीरियड फिर आप क्या कर सकते हो, साल भर जब बारिश नहीं रहेगी तो उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोरवेल, पिट्स एंड वेल्स। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेस वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आपने बारिश के पानी को रोक के रखा तो आपके काम ही आएगा। दूसरी चीज क्या है, इट चेक्स द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल। अब वो रोक के रखा तो अब्सॉर्ब होगा, तो ग्राउंड वाटर टेबल जो डिक्लाइन हो रहा था उसको आप क्या कर सकते हो, राइज कर सकते हो। फिर क्या है, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द डाइल्यूशन ऑफ कंटामिनेंट्स। अब क्या है कि ग्राउंड वाटर में मान लो अगर ग्राउंड वाटर में कंटामिनेंट्स है, लाइक जैसे हमने पढ़ा है फ्लोराइड है, नाइट्रेट्स है, तो अब क्या हो रहा है कि ये फ्लोराइड और नाइट्रेट जो है तो वो these elements are making the water unfit for consumption। ठीक है, पानी अब ठीक नहीं है, कंजम्पशन के लिए नहीं है, लेकिन जब उसमें क्या होता है और पानी मिक्स होता है ग्राउंड वाटर में, एक्विफायर्स में जब पानी बढ़ेगा तो डाइल्यूशन हो जाएगा, जिससे पानी का जो कंटामिनेशन लेवल है वो आप कम कर पाओगे। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कंटामिनेशन, तो आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर को इंप्रूव कर सकते हो। जो हार्मफुल एलिमेंट्स उनमें और पानी, अब एक ग्लास में नमक है तो उस या तो क्या करोगे, नमक डालोगे मत, पहली चीज, लेकिन अब वो नमक तो डल गया, अब क्या करोगे, पानी की मात्रा बढ़ा दोगे, बहुत पानी में उतना, वो एक गिलास का पानी आप क्या कर रहे हो, एक बहुत बड़े उसमें डाल दिया आपने, मटके में डाल दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, पतला कर दोगे ना पानी को। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो कंटामिनेंट्स उनको आप डाइल्यूट कर दोगे। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। जी हाँ, अब जब क्या होगा कि आप रेन वाटर को कंजर्व करके रखोगे तो उससे सॉइल के अंदर मॉइस्चर रहेगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप विंड के कारण इरोजन हो जाता है, डेजर्ट में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, टेंपरेचर ज्यादा। ठीक है, टेंपरेचर ज्यादा, रेनफॉल कम, तो मॉइस्चर खत्म होने के कारण वो टूट जाते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स रेत में कन्वर्ट हो जाते हैं और हो जाते हैं, तो सॉइल इरोजन ऐसे होता है। लेकिन जब क्या रहेगा, वाटर टेबल सही रहेगा ना, तो पानी के अंदर, जमीन के अंदर मॉइस्चर रहेगा, तो मॉइस्चर के कारण इरोजन नहीं होगा, मजेदार चीज। फिर क्या है, एंड फ्लडिंग। ठीक है, फ्लडिंग को भी रोक देता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कितना एडवांटेज है, देखो तरीका एक, फायदे अनेक। फ्लडिंग कैसे, तो अब आपको पता है कि जो बारिश है, बारिश का पानी आपके छत से गुजर के रोड पे जाएगा, रोड से नाली में, नाली से बड़े नाले में, बड़े नाले से शहर के सबसे बड़े नाले में, और सबसे बड़े नाले से फिर बाढ़ है। ठीक है, तो शहर में पानी जब ऐसा बहते हुए जाता है तो उस कारण से बाढ़ आती है। पानी खूब नहीं गिर रहा, लेकिन वो पानी को आप क्या करते हो, तो जगह की कमी, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, तो बाढ़ आना तय है। ठीक है, तो बाढ़ आना तय है, तो उसी तरह से क्या होगा, लेकिन जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे तो आप वो जो फ्लडिंग है, वो पानी को आप जमीन के अंदर उतार दे रहे हो, स्टोर कर ले रहे हो, कंजर्व कर ले रहे हो, तो फ्लडिंग से भी बच गए आप। ठीक, एक फायदा ये हो गया। एंड अरेस्ट द सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज इज यूज्ड टू रिचार्ज एक्विफायर्स। अब देखो एक चीज और है, ये वाला पॉइंट शायद आपको समझ ना आया हो तो समझा देता हूं। अब क्या है कि कोस्टल एरिया है, इधर क्या है, पूरा ये समुद्र का पानी है, नमकीन पानी। ठीक है, अब ये नमकीन पानी जो होगा तो नमकीन पानी किधर की तरफ पेनिट्रेट करेगा, मतलब पानी आपको समुद्र में दिख रहा है, लेकिन जो जमीन उससे सटी हुई है, जो चिपकी हुई जमीन है ना, उस जमीन में पानी एब्जॉर्ब भी होगा। अब पानी जब एब्जॉर्ब होगा ना, तो उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा कि वो यहाँ के जो इस रीजन का, मतलब जमीन का जो ग्राउंड वाटर है
उसे भी सलाइन कर देगा। लेकिन अब जब क्या हो रहा है कि यहाँ की जमीन पे रेन वाटर हार्वेस्ट किया जा रहा है, ऊपर से फ्रेश वाटर डाल रहे हो, तो इधर से जो पानी क्या हो रहा था, पेनिट्रेट कर रहा था एक्विफायर्स में, वो सॉल्ट वाटर क्या करेगा, सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन रोक पाओगे, चेक कर पाओगे।